देश के बच्चे, उनका फ्यूचर और उनकी मेहनत। क्या आज हमारे देश में इनकी कोई कीमत नहीं बची है? जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है, पर सरकार बिल्कुल खामोश है। सोनम वांगचुक पिछले 11 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वेट 7 किलो से ज्यादा गिर चुका है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल बरकरार है। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री और सिस्टम की सेटबैक्स की वजह से आज देश के स्टूडेंट्स बिल्कुल लाचार हैं। सरकार की फेलियर और पेपर लीक के चलते अब तक देश भर में लगभग 20 मासूम स्टूडेंट्स अपनी जान ले चुके हैं। 1 या 2 नहीं, 20 बच्चे। लेकिन सिस्टम के कान पर जू नहीं रहेंगी। इसी खामोशी और स्टूडेंट्स के बर्बाद होते फ्यूचर के खिलाफ अब संसद चलो की अपील की गई है। 20 जुलाई जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा, जंतर मंतर से संसद की तरफ एक पीसफुल मार्च। मेरे अनशन का आज 11वां दिन खत्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ, मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊँगा, खाता पीता रहूँगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है, तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। उनकी सबसे बड़ी मांग है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। ये लड़ाई किसी राजनीति की नहीं, ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे बीच नहीं रहे, और उनके लिए जो आज सड़कों पर हैं। ये आपका मुद्दा है, हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का और पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का। अब फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहें तो आराम से अपने घर पर बैठकर टीवी देख सकते हैं, पेट भरकर खाना खा सकते हैं और इस मूवमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। फैसला पूरी तरह आपका है। जय हिंद।